साकार। साकार जो है वो साकारी स्टेज में ही रहता है। अगर उसमें 100% वो निराकार बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो कब प्रत्यक्ष होता है? जो गायन है महाशिवरात्रि। कैसी अज्ञान अंधकार की रात्रि दुनिया में? बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। जिस अज्ञान अंधकार में दुनिया के बाहरी दुनिया के सब डूबे हुए है ही पहले से, लेकिन भगवान बाप आकर के गुप्त रूप में जो ज्ञान सुनाता है, राजयोग सिखाता है, उस ज्ञान को सुनते तो हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन सुनने सुनाने वालों को एवरलास्टिंग मृत्यु पर्यंत तक के लिए पक्का निश्चय हो जाता है। हो जाता है चाहे वो बेसिक ज्ञान लेने वाले हों, चाहे एडवांस का ज्ञान लेने वाले हों, उनको पक्का निश्चय बुद्धि बनते हैं नहीं बनते। तो निश्चय बुद्धि नहीं बनते, बाप के ऊपर निश्चय ही पूरा नहीं हुआ तो बाप के बच्चे कहे जाएंगे? उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे। जो आज निश्चय बुद्धि हुए और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते। निश्चय बुद्धि विजयते, उनका अंतिम अंजाम क्या होगा? विजयते। और अनिश्चय बुद्धि है विनश्यते, भाग जाएंगे। तो विनाश हो गया, मर गए कि बाप के बच्चे बने रहे? मर गए। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी देवता बन गए? मृत्युलोक के वासी है। लेकिन महाशिवरात्रि जब होती है तब का ये गायन है क्या? जो इन आंखों से देखे, क्या? जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने हैं, उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में पक्का निश्चय मृत्यु पर्यंत तक के लिए बैठ जाए। जो पाना था सो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या, पक्की आत्मा बन गई। इच्छाएं कब तक जागृत होती हैं? जब तक देह भान है तो इच्छाएं जागृत होती हैं। क्या? पीना है, ज्ञान जल पीना है, और ज्ञान चाहिए और चाहिए। हमें अपने जन्मों का, अपने पार्ट का रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया, जन्म जन्मांतर चोले धारण करके हम आत्मा ने क्या पार्ट बजाया, हमने जाना ही नहीं। हमें अभी जानना है। तो अधूरे पार्टधारी है या संपूर्ण पार्टधारी हैं? अधूरे हैं। तो देखो, ऐसी महाशिवरात्रि कि जब बाप इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं, किस तरह? जैसे बच्चा गुप्त गर्भ से बाहर आता है तो माँ बाप भी पहचानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। पड़ोसी भी, आवाज आती है कानों में हुआ हुआ तो पहचान लेते हैं पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ। इसी तरह गांव वाले, जनपद वाले, देश वाले जैसे जैसे उस बच्चे के काम तीव्रतर होते जाते हैं वैसे वैसे सब पहचानते जाते हैं। ऐसे ही वो भगवान बाप शिव
जो सर्व आत्माओं का बाप है, वो इस दुनिया पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है। जिस बड़े ते बड़ी अज्ञान रात्रि में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, बाहर की दुनिया वाले भी, बाप के वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे भी, जो अम्मा को तो पहचानते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ को जानता है, अम्मा अम्मा करता है, उसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो शिशु जवाब देगा? नहीं देगा। वो बच्चे माँ को तो पहचानते हैं, लेकिन बाप को नहीं पहचानते। ऐसे बेसिक ज्ञान में चलने वाले बच्चे वो भी ज्ञान लेते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में। और जो अपन को ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले कहते हैं कि हम एडवांस के बच्चे हैं, एडवांस पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में है, क्योंकि वो भी आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। तो सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में जब डूब जाती है, तब महाशिवरात्रि पक्की पक्की साबित होती है। उस महाशिवरात्रि में भगवान बाप सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए प्रत्यक्ष होता है। जो इन आँखों से देखे, जो कानों से आकर के सुने, दो शब्द भी सुने, उसकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हमारा बेहद का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो देखो, दुनिया की बुद्धि में अभी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दुनिया वाले शास्त्रों के और शास्त्रकारों के प्रभाव में हैं। वो कहते हैं ये कलयुगी दुनिया भी 40,000 वर्ष की है, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत में जो गीता निकाली गई, उस गीता में लिखा हुआ है कि 5,000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। तो देखो, उनके ख्याल में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान को द्वापर युग में समझ लेते हैं। लिखा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे जब मकान सतो प्रधान है, नया है, तो कोई ऐसा बाप मूर्ख होगा कि नए मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए? वो पुराने मकान को तोड़ करके नया मकान बनाए? बनाता है कोई?